अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1376वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, गुजरात के भरूच ज़िले में गुज़िश्ता कल एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया। रात में 12:30 बजे के वक्त एक हॉस्पिटल में आग लग गई। 20 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, जिसमें तकरीबन अक्सरियत ईमान वालों की है। बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। और जब ये पता चला कि उनमें हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी के चचाज़ाद भाई थे, तो और भी ज़्यादा दुख हुआ। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मरहूमीन के दराजात को बुलंद फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनके अहलो अयाल को, उनकी औलादों को, उनके घर वालों को, उनके माँ बाप को, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को अल्लाह सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो हादसा है वाक़ई में भी बहुत तकलीफ़ पहुँचाने वाला है, लेकिन आगे के लिए क्या हमारे जहन में कोई लाइहा अमल है? आज मेरे मोहतरम दोस्तों, ख़ास तौर पे आज जो है भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, चाहे वो भारत के किसी भी स्टेट के हो, इसी तरह से मैं जो आगे बात बताने वाला हूँ, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अगर इन इलाक़ों के भी मुसलमान इस पे अमल करना चाहे तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा आने वाला मुस्तक़बिल हमारे लिए रोशन रहेगा। सबसे पहली मेरी बात यह है कि क्या कभी हमने गौर किया है, हमारा एक छोटा सा गाँव, मैं हमारे महाराष्ट्र में भी देखता हूँ, कई देहात ऐसे हैं, आज उन देहातों में रिकॉर्ड बना हुआ है आलीशान मस्जिद बनाने का। कहीं पे 3 करोड़ की मस्जिद, कहीं पे 5 करोड़ की मस्जिद, और वो पूरे गांव में क्या, पूरे तालुक़े में एक MBBS डॉक्टर नहीं है। जिस गांव, जिस बस्ती में लोगों ने 3 करोड़ 5 करोड़ की मस्जिद बना दी है, अगर उसी गांव के अंदर किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो है लेकर जाना पड़ता है, जब तक बीच रास्ते के अंदर उसका इंतकाल हो जाता है। पूरे तालुक़े के अंदर एक सोनोग्राफ़ी सेंटर नहीं है। सोनोग्राफ़ी बराबर से MRI अगर निकालना है तो उसकी मशीन नहीं है। उसका अगर ब्लड टेस्ट कराना है या कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराना है, उसके लिए लेबोरेटरीज़ नहीं है। मुझे आप बताइए, हमने 3 करोड़ 5 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दिए, कोई बात नहीं है, कोई नाजायज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मस्जिद इबादत खाना है, हमारा इबादत की जगह है, उसको हम अगर सादगी के साथ में, बग़ैर मार्बल के, बग़ैर बड़े बड़े मनारों के, और बग़ैर बड़े बड़े गुंबदों के, और बग़ैर जो है ज़ेब ज़ीनत की चीज़ों के मस्जिद को अगर मस्जिद की जगह पे रहने देते, अगर हम 50 लाख 60 लाख तक भी उसका बजट रखते, और जो बाकी के बचे हुए 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपये है, मुझे आप बताइए, हम अपने हर गांव में हमारा अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं। हम खुद एक MBBS डॉक्टर वहाँ पे रख सकते हैं। हम खुद जो है अपने हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरी बना सकते हैं, अपने हॉस्पिटल के अंदर। और मुश्किल नहीं है, मेरी बात आपको मुश्किल ज़रूर लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे नहीं यार, ये कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन ये होगा। मैं आपको आगे उसका तरीक़ा भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, जैसे हम मस्जिद का एक ट्रस्ट बनाते हैं, मस्जिद की एक कमेटी बनाते हैं, हम अपने गांव के अंदर खिदमत खल्क़ के नाम पर पूरे गांव वालों के मशवरे से, जिसमें गांव के पॉलिटिकल लोग भी हो, जिसमें गांव के पढ़े लिखे लोग भी हो, जिसमें गांव के नौजवान भी हो, सबको उसके अंदर लिया जाए। कम से कम 11 से 15 लोगों की ऐसी कमेटी बने, एक ट्रस्ट बने, जो सिर्फ़ और सिर्फ गांव की फलाह और बहबूद के लिए काम करे। वो जो आप 11 से 15 लोगों का ट्रस्ट बनाओगे, सबसे पहला काम ये किया जाए कि उसको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड किया जाए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, ना हमारे मस्जिदों के ट्रस्ट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, ना हमारे इस तरह के काम करके जो ट्रस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं। अभी मेरे पास पिछले रमज़ान में एक साहब मेरे साथ में मदरसे में पढ़ते थे, उन्होंने अपने गांव में मस्जिद का तामीरी काम शुरू किए। उन्होंने मेरे सामने तकाज़ा रखे कि मुझे जो है मस्जिद के तामीरी काम के लिए कुछ मदद की ज़रूरत है।
और ऑलरेडी मुझे एक साहब ने बोल कर रखे थे, बोले मौलाना मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, मैं वालिदा के नाम पर 5 लाख रुपये किसी मस्जिद में के तामीर में या मस्जिद बनाने में लगाना चाहता हूँ। एक आदमी 5 लाख रुपये देने तैयार है और दूसरी तरफ मुस्तहिक भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मैंने दोनों के दरमियान में ये कहा, हमारे वो साथी से मैंने कहा जब तक आपकी मस्जिद का ट्रस्ट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होकर उसका ख़ुद का बैंक अकाउंट नहीं होता, आपको 5 रुपये भी हम दे नहीं सकते। वाह, बाकी तो बंदा 5 लाख वाला हमारे बाजू में बैठा हुआ है, लेकिन वो देने को तैयार है, मगर मैंने मना किया उसको। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है 5 रुपये भी नहीं देने का, जब तक कि वो पूरे गांव वालों को साथ में लेकर अपना एक ट्रस्ट और फाउंडेशन बनाकर उसके नाम पे बैंक का अकाउंट ओपन करके उसके नाम पर जो ट्रस्ट जो आप बनाएंगे उसके नाम का पैन कार्ड होना चाहिए, उसके नाम पे बैंक का अकाउंट होना चाहिए और बैंक के अंदर 2 से 3 लोगों के सिग्नेचर्स उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए कि जब तक 2 से 3 लोग सिग्नेचर नहीं करेंगे कोई भी चेक जो है वो पास नहीं होगा, कोई भी पेमेंट इशू नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, पैसों के मामलात क्लियर रहते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही होता है कि मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, ज़रूरत है पैसों की, आदमी भरोसे का है, कोई मसला नहीं है और देने वाला भी हमारे बाजू बैठा है, लेकिन हमने मना किया है उसको सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपका प्रॉपर ट्रस्ट बना हुआ नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो हमारे हर गांव में हम खिदमत खल्क के लिए या पैसों का जो हिसाब किताब हाथों में जो होता है, मस्जिदों में भी जो जुमा के पैसों का हिसाब सदर साहब के हाथ में, सेक्रेटरी साहब के हाथ में, फुलाने साहब के हाथ में। एक सदर साहब मेरे से मसला पूछने लगे, बोले मस्जिद के पैसे कर्ज़ा दे सकते क्या लोगों को रिक्शा लेने के वास्ते, गाड़ी लेने के लिए? मैं बोला क्यों? नहीं बहुत पैसा आ रहा, बोले अपने पास जुम्मे के चंदे में, देखे नहीं क्या तुमने, बहुत पैसा जमा हो गया मेरे पास में। तो मैं सोच रहा बैंक चलाऊं बोल के मस्जिद के पैसे के ऊपर, मतलब इसके बाप का माल है, इसके बाप ने मीरास में छोड़ कर गया था मस्जिद का पैसा। तो हमारा मेन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जो है ना ट्रस्ट नहीं बनाते। तो सबसे पहली चीज़ ये सबसे बेसिक चीज़ है कि हमारे अपने गाँव के नाम पर हम एक फाउंडेशन बनाए, एक ट्रस्ट बनाए और उसमें पूरे गाँव के हर तबके के हर लाइन के लोग रहे, उसको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करो, उसके नाम का पैन कार्ड बनाओ, उसके नाम पे बैंक अकाउंट बनाओ और फिर उसमें आप जैसे आप मस्जिद का चंदा करते हो, जैसे आप दीगर चीज़ों का चंदा करते हो, उसके नाम पर उसमें आप फ़ंड जमा करो और उस फंड के ऊपर, क्योंकि जब आप 3 करोड़ की मस्जिद बना सकते एक खेड़े गांव के अंदर, तो फिर आप हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सकते? तो फंड जब उसके अंदर आपका आएगा, आप हॉस्पिटल का काम शुरू कीजिए। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे आपने मस्जिद के तामीरी काम के अंदर ख़र्च किया था सवाब की नीयत से, खुदा की कसम हॉस्पिटल में भी अगर आप खर्च करोगे आपका पैसा रायगा नहीं जाएगा, उस पर भी आपको सवाब जारिया मिलेगा। आप चले जाओगे दुनिया से, अल्लाह उस पर भी आपको सवाब देंगे। ये तरतीब हर गांव वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, हर गांव वालों के लिए। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचेंगी, चाहे भारत के मुसलमान सुन रहे हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, क्योंकि इन मुल्कों का भी इतना बुरा हाल है। हमारे मुल्कों यानी गांव खेड़े खेड़े में 5-5 करोड़ के मीनारे और गुंबद हमने वैसी मस्जिदें तामीर कर दी है ज़ेबो ज़ीनत वाली, और बेसिकली वहाँ पे किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो 150 किलोमीटर तक दवाखाना नहीं है। तो इसके लिए अगर हर गांव वाले ये अपने दिल पर ले भाई, जैसे हमने गांव में अपनी मस्जिद तामीर की है और वो हॉस्पिटल, वो दवाखाना हमारा जो रहेगा वो आम रहेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आम लोगों के इलाज के लिए, कोई भी धर्म का, कोई भी ज़ात का, कोई भी समाज का आए, इंशाल्लाह उसको वहाँ पे इलाज फ्री मिलेगा। मुफ्त दवाखाना बनाओ अल्लाह के वास्ते। ये बहुत सारे आजकल जो है ना गरीबों के नाम पे भी बहुत से झोपड़पट्टी एरियो में और बहुत सी जगह पे लोगों ने क्लिनिक खोल कर रखे हुए हैं, बोले आवाम के लिए, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ पे भी 20 रुपये 30 रुपये फ़ीस लगा के उन्होंने रखी है। अरे भाई, तुमने 20-30 रुपये जो फ़ीस लगाई है फिर आवाम के लिए कहाँ हुआ ये तो तुम्हारी टपरी है, दुकान है, ये धंधा कर रहे तुम। तो फिर अगर धंधा नहीं कर रहे तो वो फ़ीस हटाओ और मुफ्त में करो उसको। ये जज्बा होना चाहिए और कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। अगर सिर्फ उसी गांव के लोग अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपने आतियात और इस तरीक़े से अगर गांव वाले जो फाउंडेशन बनाएंगे उसके अंदर ही आप चंदा जमा करोगे ना, आप एकदम आराम से, सुकून से, चैन से, इत्मीनान से
वो हॉस्पिटल चला सकते हैं आप। और इसी तरह से अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ। आज हमारी ये जो मानसिकता है, मैं कई इलाक़ों में मेरा सफ़र हुआ, पूरा पूरा गांव मुसलमानों का, और पूरे पूरे गांव में जहाँ जा रहे हैं बोले हज़रत हमारे घर के अंदर 4 हाफिज़ कुरान हैं। मैं बोला माशाअल्लाह, बड़े खुशी की बात है। 5 उलामा हैं, माशाअल्लाह, बड़े खुशी की बात है। लेकिन पूरे गांव में डॉक्टर है क्या एक मुसलमान? क्यों ये मसला आपको नहीं मालूम है कि पूरे गांव में एक डॉक्टर का होना भी जो है वो अमल किफ़ाया है? इसलिए कि डॉक्टर भी तो होना चाहिए ना। आपके हर हर घर में 5-5 हुफ़ाज़ है, बहुत अच्छी बात है अपनी जगह पे। 5-5 उलामा है, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। लेकिन डॉक्टर क्यों नहीं है? वकील क्यों नहीं है? आपके गांव में इंजीनियर मुसलमान क्यों नहीं है? आपके मसले मसाइल के लिए आपको दूसरे वकीलों के पास जाना पड़ता है जो आपको गुमराह करते हैं। आपके इलाजों के लिए अपनी माँ बहनों को लेकर दूसरे डॉक्टरों के पास में आपको जाना पड़ता है। आपके पूरे गांव में, पूरे तालुक़े में आपकी ख़ुद की एक फ़ीमेल डॉक्टर क्यों नहीं है? अरे बनाओ ना उनको डॉक्टर। कौन मना किया तुमको? मैं कहता हूँ ये बात कि अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, और प्रोफेसर बना रहे हो, और वकील बना रहे हो, आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना सवाब आपको अपने बच्चों को उलामा बनाकर मिला है। इसलिए कि अगर आपकी नीयत ये है कि आपके ये बच्चे आवाम की खिदमत करेंगे डॉक्टर बनकर, अरे वो सवाब जारिया है। वो डॉक्टर बनने पे भी सवाब जारिया मिलेगा, इंसानियत की खिदमत करेगा वो। उसके ज़रिए से बड़े बड़े उलामा का इलाज होगा, उसके ज़रिए से अल्लाह वालों का इलाज होगा, आम लोगों को उसके ज़रिए से फ़ायदा पहुँचेगा। क्या ये सवाब जारिया नहीं है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी मेंटलिटी यार, हमारी थिंकिंग एक्चुअल में ऐसी बन चुकी है ना, हमने दोनों उलूम को डिवाइड करके रख दिया। हमारे नज़दीक हराम है ये। बच्चों को कॉलेजेस में पढ़ाना, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना, आला तालीम दिलाना, इसको हमने दीन के ख़िलाफ़ समझ के रखा हुआ है। जबकि हमारे अकाबिर का शेवा ये था। हमारे अकाबिर की ज़िंदगियाँ उठाकर देखो ना आप। अरे आप देखो यार, देखो आपको सहाबा में सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपनी जगह पर इतने बड़े तबीब थे। हदीस की किताबें भरी हुई है जो आपने सहाबा इकराम का ग़िज़ाओं के ज़रिए से और तरह तरह की चीज़ों के ज़रिए से उनको इलाजात बताई। फिर दौरे सहाबा, फिर ताबीईन के दौर में अगर हम आते हैं तो ताबीईन की ज़िंदगी में हमको ये मिलता है कि ऐसे ऐसे ताबीईन, लैस इब्ने साद एक जगह पे बड़े बिजनेसमैन हैं तो दूसरी जगह पे इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि बुखारी शरीफ में आपको उनकी रिवायतें बिखरी हुई मिलेंगी। दूसरे आप ताबीईन की ज़िंदगियों को उठाकर देखो, कोई अपनी जगह पे वक्त का बड़ा नब्बास था और बड़ा तबीब था और बड़े डॉक्टर थे अपने ज़माने के, उसी के साथ में वो मुहद्दिस भी थे, उसी के साथ में मुफस्सिर भी थे, उसी के साथ में फ़क़ीह भी थे। ये ज़िंदगियों में मिलेगा आपको। और हमारे इंडिया में अगर हम आ जाते हैं भारत में, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़ी मिसाल। हर फ़न पे आपको उनकी किताब मिलेंगी। बहिश्ती ज़ेवर ही एक मोटी किताब आप उठाकर देख लो, उसी बहिश्ती ज़ेवर में बाज़ाब्ता एक हिस्सा है जो सिर्फ़ दवाओं के लाइन से है। ऐसी ऐसी दवाएं हैं उसके अंदर, ऐसे ऐसे नुस्खे हैं, ऐसे ऐसे फ़ॉर्मूले हैं, अल्लाहु अकबर। पता ये चला कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ अपनी जगह पे एक हाफिज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, अपनी जगह पे खानकाह के पीर तरीक़त थे, वहीं दूसरी जगह पे एक हकीम भी थे, एक डॉक्टर भी थे। तीसरी जगह पे उसमें आपको जो है इल्म साइंस भी मिलेगा, उसके अंदर आपको जो है इल्म मैथ भी मिलेगा, हिसाब किताब का। यार ये ऐसे हमारे जब अकाबिर गुज़र चुके हैं तो ये हमारी मेंटालिटी ऐसी क्यों है कि हम आज अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते, इंजीनियर नहीं। हमने इसको दीन के ख़िलाफ़ समझा हुआ है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, आप बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाकर भी ये सब बना सकते हो, और अगर वो बन जाए इंजीनियर डॉक्टर तो उसके बाद भी वो हाफिज़ कुरान बन सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अपने बच्चों को MBBS कराओ, और अगर भारत में उनका नंबर नहीं लगता है तो भी नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में भारत के लाखों स्टूडेंट्स वो मुस्लिम मुल्कों में जाके MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। मैंने अपनी तफसीर में भी बताया था कि किर्गिज़िस्तान
100% मुस्लिम मुल्क है, लेकिन भारत से हर साल 5,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे MBBS के लिए जाते हैं और ख़र्चा भारत से आधा आता है। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे मुस्लिम मुल्क है। इन मुल्कों में आपको जो है हज़ारों भारतीय मिलेंगे जो वहाँ पे जाके MBBS कर रहे हैं। अगर आपका इंडिया में नंबर नहीं लगता है, लेकिन पढ़ाओ यार, अल्लाह के वास्ते पढ़ाओ अपने बच्चों को। हमारे हर गांव में हमारा अपना डॉक्टर होना चाहिए। हमारी लड़कियों को भी हमने जो है लेडीज़ डॉक्टर बनाना चाहिए। अरे कहाँ इस्लाम में मना है, मुझे आप बताओ ना। और मैं आपको बताता हूँ ऐसे कॉलेजेस जहाँ 100% सिर्फ औरतें ही पढ़ती है और औरतें ही पढ़ाती है ना, वैसे कॉलेजेस क्यों नहीं पढ़ा सकते आप? जब आपकी बेटी दीनी मदरसे के अंदर आपके गांव से 200 किलोमीटर दूर रह के पढ़ सकती है, तो ऐसे किसी कॉलेज के अंदर जहां 100% औरतें ही है, वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती? अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह आगे भी जो है आपको और डिटेल में समझाऊंगा आसानी के साथ कैसे MBBS किया जा सकता है, डॉक्टर बना जा सकता है, इंजीनियरिंग, बाकी फैकल्टीज़ के भी बारे में। अभी इफ्तार का वक्त हो रहा है। दुआओं की दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से, और मेरी भी दुआएं हैं दोबारा से उन तमाम मरहूमीन के लिए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी औलादों को एकदम हायर एजुकेटेड बनाने की भी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।